हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 या फिर 500? तो आपको एक तो हृदय का जो वजन होता है, एक होता है मस्तिष्क का वजन, ये दोनों आपको एक साथ पता होना चाहिए। यदि हम बात करें मस्तिष्क की, तो ये होता है 1400 ग्राम और हृदय का होता है 300 ग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हृदय वंचित है, हृदय पेशिश है, अनैच्छिक पेशिश है, ऐच्छिक पेशिश है या फिर चिकनी पेशिश है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉमन सेंस से समझना है इसको। देखिए, हमारा जो हृदय होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हृदय काम करता रहता है। तो क्या यदि हम चाहें कि हमारा हृदय रुक जाए तो क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसका मतलब हमारे हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियाँ नहीं है, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल हो ऐसी पेशियाँ नहीं है। ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि हम हाथ हिलाते हैं तो हमारा जो मन से कंट्रोल होता है, यदि हम चाहेंगे तभी हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। तो हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियाँ नहीं होती। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिल्डोपा या फिर पेनिसिलिन? तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। रोमेटिक हृदय रोग जो होता है, यानी कि जब हृदय की मांसपेशियों में सूजन जो आ जाती हैं उसे हम बोलते हैं रोमेटिक हृदय रोग। तो वो एस्पिरिन की मदद से जो है इसका इलाज किया जाता है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है, संतुलित आहार लेना होता है, पर्याप्त निद्रा, और उसके साथ में क्या लेना होता है? उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना रहना, कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलना, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना और बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। इसका कारण क्या है? देखिए, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जो सिराएं होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तब रक्त का जो है संचरण सही नहीं हो पाता। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ये मैंने आपको बताया था, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो वही रक्त गाढ़ा पड़ जाता है, और रक्त गाढ़ा हो जाता है तो हमारे हृदय में सही से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यदि हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो उतना गाढ़ा नहीं रहता, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ईजिली फ्लो हो पाता है। इसीलिए शारीरिक व्यायाम को बोला जाता है। वयस्क हृदय की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो यदि हम बात करें वयस्क, तो सामान्य जो होता है वो 72 बार धड़कता है। 72 बार कितनी देर में? प्रति मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। तो जो रेंज होती है वो 70 से 80 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पे देखिए, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति सेकंड और प्रति मिनट। तो मिनट दो में ही है, 50 से 60 या फिर 70 से 80। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछे भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो यदि हम बात करें भ्रूण अवस्था में तो 150 बार प्रति मिनट। ये प्रति मिनट आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ संख्या याद कर लेते हैं कि 150 बार धड़कता है, तो एग्ज़ाम में कभी मिनट कभी सेकंड लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। किसका? भ्रूण का। और वयस्क का 72 बार। और ये जो धड़कता है 72 बार, तो ये जो 72 धड़कन होगी, एक धड़कन का मतलब क्या होता है? एक धड़कन का मतलब जब हृदय हमारा जो है संकुचन और शिथिलन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उसी में हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर ब्लड जाता है और ब्लड निकलता है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है उस कंबाइन को हम क्या बोलते हैं? एक धड़कन बोलते हैं। हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? या फिर हम बात करें दिल की फुसफुसाहट भी लिखा रहता है। तो ये जो मरमरिंग होती है वो कब होती है? जो हमारे
हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, उनमें जब ब्लड एंटर करता है या फिर निकलता है बाहर, तब क्या होती हैं, उसमें एक आवाज़ आती है। वो वाल्व ख़राब होने की वजह से होता है। तो कौन सा वाल्व ख़राब होने की वजह से होता है? तो चेवन वाल्व जो है, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब इसमें मरमरिंग होती है। इंग्लिश में भी मरमरिंग ही बोलते हैं। दिल की फुसफुसाहट या फिर मरमरिंग ऑफ हार्ट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या फिर मांसपेशियों में अनियमित विकास। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मरमरिंग कब होती है? जब किसी वाल्व में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, दोषपूर्ण कपाट। हृदय का काम क्या है? देखिए, जो हमारा हृदय है ये एक प्रकार का क्या है, पंप है। और कोई भी पंप होता है उसका काम क्या होता है? पंप का काम होता है लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो हृदय भी एक पंप है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, यानी कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या फिर यकृत शिरा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एसए नोड, एबी नोड या फिर केरडे टेंडिन या फिर एबी सेप्टम? तो जो हमारा एसए नोड होता है इसी को क्या बोलते हैं? पेसमेकर। क्योंकि जो एसए नोड होता है यहीं से हमारे दिल की जो धड़कन है वो उत्पन्न होती है। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनो ऑट्रिकल नोड। क्या होती है? साइनो ऑट्रियल नोड जो होता है इसी का शॉर्ट फॉर्म में एसए नोड बोला जाता है और यहीं से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? नीले और क्या होता है? आलिंद। तो बायां आलिंद और दायां आलिंद और बायां नीले और दायां नीले, तो 4 हो गए। तो 4 भागों में विभक्त होता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो जब हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है और या फिर धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो हृदय होता है, हृदय के अंदर रक्त की आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? तो सबसे पहले जो हृदय का प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको सन पूछे तो 1967 ईस्वी में किया था, ये भी आपको याद रखना है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियो वर्ड जहाँ भी आपको दिखे वो हृदय से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? स्पंदन का मतलब होता है कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे लगभग 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।